त्याच्यावर सीधा आहे आपल्याला त्याच्यासाठी आनंद वाटतो पण आपल्यासाठी नाही कधी हेलो वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस पिछली जो वीडियोस है मैंने जो वीडियोस डाली है वो हेल्थ और बिजनेस इन दोनों से रिलेटेड है और आज की जो वीडियो है मैं बिजनेस से रिलेटेड ही आपके लिए लेके आई हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे जो कौन कौन से प्लेसेस हम सिलेक्ट करें जिनके वजह से जो है हमारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा चल सकता है। मतलब कि हम जो अपने शॉप है वो कैसी जगह पे रखें या फिर कैसे कौन सी प्लेस जो है आपके बिजनेस के लिए आपके शॉप रखने के लिए प्रॉपर है। तो ये जो बात है ये आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में ही। तो सबसे पहली बात की देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि आपको बिजनेस अगर डालना है तो यू हैव टू जस्ट क्लियर अबाउट योर प्लानिंग एंड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। आपको जो वो पूरी तरह से क्लियर रहना होगा कि आपको करना क्या है। और इसके अलावा आपको ये भी बातें याद रखनी है कि आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो किसी के भी बहकावे में आके आपको आपका डिसीजन नहीं बदलना है। ये भी बात आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जानी है क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि बाकी लोगों को आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो जाए और आपकी शॉप के बारे में ज़्यादा पता ना हो जाए और उनके अंदर कुछ बातें ऐसी भी उन्हें लगे कि जो है आप जो है वो कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे और इसके लिए वो आपको वो काम करने के लिए यानी शॉप डालने के लिए मना कर दे। बट यू हैव टू बी कीन अबाउट दैट थिंग्स एंड आपको जो है वो कहते हैं ना कि एक अंगद की तरह जो पैर जो है वो टिका के रखना है। वैसे मतलब कि आपका जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपको लेना है सबसे पहली बात। और लेने के बाद उस वो डिसीजन आपको बिल्कुल बदलना है और उसी तरह से आपको प्रोसेस आउट करना है। मैंने आपको सबसे पहले ये बात बता दी कि आपको क्लियर डिसीजन लेना है, राइट डिसीजन लेना है और फिर जो है लोकेशन जो है जो जगह जो है आपके शॉप के लिए वो डिसाइड करनी है। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिसीजन लेना है बट अभी बात ये भी आती है कि व्हाट इज़ द राइट डिसीजन। हम कैसे राइट डिसीजन ले सकते हैं जो हमें ये साबित कर दे कि हमारी जो जगह है शॉप के लिए वो बिल्कुल क्लियर है और जो वो है बिल्कुल सही है और इससे आपका जो बिजनेस जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो जाए। शॉप जो है वो भी अच्छी तरह से चले और प्रोडक्ट भी जो उसके जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो जाए। तो ये जो वीडियो है ये मैं स्पेशली इसीलिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहली बात आपको पहले सिलेक्ट करना है कि आप जो आपका जो शॉप है वो कैसे आप लेन करने वाले मतलब कि आपको बड़ा शॉप चाहिए या फिर छोटा शॉप चाहिए। क्योंकि देखिए कि अगर आपके शॉप में सामान ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको शॉप की जो स्पेस है वो बड़ी लगने वाली है। और अगर सामान आपका ज़्यादा नहीं होगा शॉप में तो आपको बड़ा शॉप लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। उसके बाद आपको ऐसी प्लेस सिलेक्ट करनी है जो आपसे रिलेटेड हो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल स्टोर्स अगर ओपन करना होगा तो आपको ऐसी जगह पे आपका मेडिकल लगवाना चाहिए मतलब बनाना चाहिए जहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल नज़दीक हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल के बाजू में अगर आप रखोगे अपना मेडिकल तो सारे जो क्लाइंट्स हैं सारे जो पेशेंट्स हैं और उस डॉक्टर के वो डायरेक्टली आपके शॉप में कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आ जाएंगे। और आप ये भी कर सकते हो कि आप कोलैबोरेशन डॉक्टर के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हो जिससे क्या होगा कि इससे डॉक्टर को भी आप कुछ फीस दे सकते हो डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो या और आपको कुछ भी शेयर्स अगर होगा तो वो उन्हें दे सकते। इससे डॉक्टर का भी प्रॉफिट होगा और जिसे हम कहते हैं शॉप का भी या फिर आपके मेडिकल का भी प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर लोगे तो वो डायरेक्टली रिकमेंड जो है वो आपका मेडिकल करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दैन उसके बाद आपको सपोज़ अगर आपको ऐसी शॉप रखनी है
जहाँ पे बुक्स एजुकेशन से रिलेटेड अगर चीज़ें हो पूरी, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो स्कूल के बाजू में हो या फिर बड़े बड़े ट्यूशन्स के बाजू में हो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों कि जो बच्चे आएंगे वो जो है उन्हें अगर कोई ज़रूरत पड़ी, किसी पेंसिल, इरेजर या फिर इन चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ी, बुक्स की ज़रूरत पड़ी, नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ी, तो वो डायरेक्टली जो है आपका दुकान जो है वो स्कूल के पास में ही होगा। इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो जो है आपका कुछ भी चीज़ें होंगे वो भी लेंगे। तो ये भी बातें हो सकती हैं। और अगर आपकी सर्विस अगर अच्छी रहे तो जो है आपका जो है आपका कारोबार या फिर शॉप अच्छा चलेगा ही चलेगा। तो ये भी बात आप कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको आपको दी कि ऐसे मेडिकल शॉप्स या फिर शॉप्स जो है वो कहाँ पे रखने। देन अगर नेक्स्ट बात हम ग्रोसरी शॉप्स के बारे में अगर कहें, तो वो आपको ग्रोसरी शॉप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आजू बाजू घर वगैरह होते हैं वहाँ पे रखने, क्योंकि जो कुछ भी हाउस वाइफ्स वगैरह होती है या फिर अगर हम कहीं कुछ लोग होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रेफर यही करेंगे कि ये सामने ही या फिर आजू बाजू ही जो है ग्रोसरी का शॉप है, तो क्यों ना हम वहाँ से ही ले लें। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे कुछ जगह आपको लोकेशन टैप आउट करनी है। देन आफ्टर यू हैव टू मेक क्लियर कि लोकेशन जहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे बाकी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, पानी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि देखिए अगर आपके शॉप में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है होगी और अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो आपके काम में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर रखनी है। देन आपको आजू बाजू का एरिया जो है वो क्लीनिनेस की तरफ वो ज़्यादा हो, मतलब साफ एरिया हो, इसकी तरफ भी ध्यान रखना है। अभी हम सोचते हैं कि ऐसे सिर्फ क्यों ज़रूरत है, बिकॉज आजकल के लोग कस्टमर्स जो है वो खुद भी बहुत प्रिकॉशंस हो चुके हैं, वो एजुकेटेड भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को मतलब कि 99% लोगों को भी पता है कि क्लीननेस का लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और साफ़ सुथरी जगह किसे पसंद नहीं है। इससे क्या होगा, कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको क्या क्या लोकेशन आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो आपके शॉप के लिए, तो आपको कौन कौन सी बातें जो है वो आपके दिमाग में रखनी है और तो और जो है आपका जो शॉप की लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है। दैन उसके बाद आपको ये भी रखनी है बात यार कि आपका जो फाइनेंशियल बजट है शॉप चलाने का वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है या नहीं, या फिर आपका फाइनेंशियल बजट कितना है। अगर आपका फाइनेंशियल बजट उस वक्त के लिए कम है तो आपको जगह भी वैसे ही देखनी पड़ेगी, और तो और अगर फाइनेंशियल बजट ज़्यादा है तो आपको जगह वैसे की वैसे देखनी पड़ेगी। और अगर आप अगर कुछ चाहते हो और नया बड़ा करना, तो आप अलग से अगर ऐसे भी बात करोगे कि खुद की कोई जगह लोगे और उसके बाजू में अगर आपको आपकी शॉप बड़ी करनी है, जैसे कि छोटे से शॉप से अगर आपको बड़ा मॉल तैयार करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक मतलब एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर से तीसरा ऐसा भी कर सकते हो। मतलब आप जो है आप अलग बातें भी जो है कर सकते हो और डेवलप हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको उतनी आपको बजट जो है वो आपको कैपेसिटी प्रॉपर चाहिए होती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि आपको फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी आपको देखनी है। और तो और अगर आपको ये भी देखना है कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर आप कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह रख रहे हो या फिर खुद भी वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट को बाहर से मंगवाना अगर होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी गाड़ी आपको लगने वाली है। जैसे कि बड़ी गाड़ी हम कह सकते हैं कम से कम जो जैसे कि 4 व्हीलर्स वगैरह आपको लगने वाली है, तो फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए
आपको 4 व्हीलर्स पहुँच पाती है या नहीं ईजी तरीके से, वो भी आपको देखना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आप लोकेशन सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या बातें आपको याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये तो जानकारी दी है। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप स्माइलिंग, ब्राइटनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड और एक बात दोस्तों कि ये जो हमारा चैनल है वो दिन ब दिन कुछ ही महीनों में मतलब सिर्फ 1 मंथ में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऑडियंस आर द गॉड फॉर एनी लीडर और एनी व्यूअर। क्योंकि देखिए, एक लीडर को मज़ा तभी आता है जब ऑडियंस उन्हें अच्छे से सुने और अच्छे से रिस्पॉन्स दे, और आप अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स के थ्रू बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सच ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नया हो तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल फैमिली फ्रेंड्स, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अगर किसी को हम मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें, और उसका फल जो है हम मांगे या ना मांगे भगवान से, वो किसी न किसी रूप में वो देता ही देता है। और क्योंकि वो कहते हैं ना, ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो पूरे कर्मों के हिसाब से चलता है। और अगर हम कोई अच्छा कर्म करते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए वो हमारा कर्म भले ही हम उसकी अपेक्षा ना करें, बट वो कभी ज़ाया नहीं जाता, और भगवान उसका जो रूप है, उसका वो जो कर्म का जो कर्जा भी है, वो पूरी तरह से वापस देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।